महिलाओं को, दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को वोट देने का अधिकार सबसे पहले मिला। 65 लाख वोटों को काटा गया है। वोटों की केंद्र की सामंतवादी सरकार जो कि वोट की चोरी करके आज केंद्र की सत्ता पर काबिज है। महिला संवाद कार्यक्रम के तहत हमारे सामने बैठे हुए इस पंचायत के कोने कोने से आए हुए तमाम महिलाएं, बहनें, कार्यकर्ता भाइयों हमारे साथ हमारे काफिले के साथ चल रहे नारायण मोहन स्वामी जी, महमूद आलम जी, रीना यादव जी, अवधेश महतो जी और हमारे जितने भी कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित है, जितने भी कार्यकर्ता भाई लोग यहाँ उपस्थित हैं, मैं सबसे पहले आप सबों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज महिला संवाद कार्यक्रम है। मैं आप लोगों को, महिलाओं को कुछ बातें बताना चाहती हूँ। आज से करीब 70 वर्ष पूर्व जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उस समय हमारे साथ बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर थे, जिन्होंने सबसे पहले बार वोट देने के अधिकार की वकालत की थी और उन्हीं के अथक प्रयास से महिलाओं को, दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को वोट देने का अधिकार सबसे पहले मिला। और आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारे इस लोकतंत्र में जितने पुरुष हैं उतनी महिलाओं की भागीदारी है, इसलिए आपका एक वोट बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ कि बिहार में 65 लाख वोटों को काटा गया है वोट सूची से। ये हम सबों के लिए बहुत दुखद है, लेकिन मैं आप लोगों को यकीन दिलाना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम लोगों को ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हम लोग ये लड़ाई लड़ भी रहे हैं। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि बिहार आज ऐसे मुकाम पर खड़ा हुआ है जहां बिहार को एक सशक्त, युवा और मजबूत नेता की जरूरत है। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूं कि तेजस्वी यादव, जिनके नेतृत्व में अभी मैं आपके बीच आई हूं, मैं चाहती हूं कि आप लोग तेजस्वी यादव की सरकार बनाने के लिए अपने वोटों को अधिक से अधिक डालें ताकि बिहार में सरकार आरजेडी की बन सके। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप लोगों के और हम सबों के अथक प्रयास से ही यह संभव है। मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि केंद्र की सामंतवादी सरकार जो कि वोट की चोरी करके आज केंद्र की सत्ता पर काबिज है, वो केंद्र की सत्ता पर काबिज है। और मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि वो सरकार जो है आज चोरी के बदौलत, यहाँ तक कि वो वाराणसी सीट जो उनका लोकसभा सीट हुआ करता था, उस सीट से भी वो हार गई, लेकिन वोटों की चोरी करके वो आज केंद्र की सत्ता में काबिज है। मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को, गरीब गुरबा जो भी है, सबका एक मौलिक अधिकार है, वो मौलिक अधिकार है वोट का अधिकार। और यही अधिकार आप लोगों से कोई छीन लेगा तो आप लोग क्या करेंगे? बताएंगे हम लोग को, हमको क्या करेंगे आप लोग? मैं आप लोगों को बताती हूँ। और यदि वोट का यही अधिकार आप लोगों से वंचित हो जाता है, छीन जाता है, तो आप लोग लोकतंत्र में किसी भी काम के नहीं है। मैं आप लोगों से यही कहना चाहती, बिहार में यदि तेजस्वी यादव की सरकार बनती है तो माए बहन योजना के तहत 2500 रुपए की राशि जो है महिलाओं और बहनों को मिलेगी। और जो लोग वृद्ध जन है, जो लोग विधवा है, जो लोग निःशक्त जन है या जो लोग दिव्यांग जन है, उन लोगों को 15,000 रुपए की राशि मिलेगी। जो गैस सिलेंडर आप लोग 1100 या 1500 में खरीदते हैं, वो गैस सिलेंडर आपको 500 में मिलेगा। और बिहार को एक एजुकेशन हब बनाने के लिए 400 एकड़ में एक एजुकेशन हब बनेगा, जिसमें बिहार के छात्र जो है बाहर जाने की बजाय बिहार में ही पढ़ना चाहेंगे। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि तेजस्वी जी की सरकार यदि आती है तो सबसे पहले उनका काम होगा बिहार से जाने वाले छात्र, युवकों और वयस्कों को रोकना, क्योंकि बिहार से पलायन सबसे ज्यादा होता है।
इसलिए बिहार को यदि हम उन्नत बनाना चाहते हैं, विकसित बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे कुटीर उद्योग और लघु उद्योग जैसे भी कारखाने खुलेंगे। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि बिहार को विकसित बनाने के लिए ये सारे कार्यक्रम, ये सारी योजनाएं हैं जिन पर उन्हें काम करना है। और ये तभी संभव है जब आप और हम मेहनत करें, और मेहनत करके बिहार में तेजस्वी जी की सरकार बना चाहती हूँ कि यहाँ बैठी हुई तमाम महिलाएं और जितने भी कार्यकर्ता भाई हैं, आप लोगों का उत्साह और आप लोग का जन सैलाब बता रहा है कि आप लोग जब आगे, आप बता रहा है कि आरजेडी से जब मैं टिकट लेके आऊंगी, आपका आशीर्वाद मुझे जरूर मिलेगा। 2005 में जब मैं कांग्रेस के टिकट से यहाँ लड़ने आई थी, उस समय भी आपने हमें आशीर्वाद दिया था और सबसे अव्वल आया था कौवा को। मैं आप लोगों को फिर से याद दिलाना चाहती हूँ कि 2025 का चुनाव बहुत जल्द होने वाला है, इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करती हूँ कि वोट के दिन आप लोग अपने अधिक से अधिक संख्या में जाकर अपने वोट देंगे। और आप लोगों की इस गांव में कोई भी समस्या है तो आप मुझे बताएं, मैं उन समस्याओं का समाधान अभी नहीं तो 2 महीने के बाद जरूर करूँगी। और आप लोग काफी समय से हमारा इंतजार कर रहे हैं, इसलिए मैं आप सबों का सहृदय धन्यवाद करती हूँ। अपने बात को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।